नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय यानी वे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते। तो अव्यय देख रहे हैं कि अव्यय आ का अर्थ होता रहे तो व्यय यानी खर्च, व्यय यानी खर्च, यानी जिनमें कोई परिवर्तन ना हो या जो परिवर्तित ना हो वे कहलाते हैं अव्यय। तो देख लें एक बार, अव्यय का अर्थ है अ और व्यय, यानी व्यय रहित। आ का अर्थ होता है रहित और व्यय यानी खर्च, जो व्यय रहित हो। तो अव्यय यानी जो खर्च न हो, यानी ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन ना हो। तो यहाँ आगे हम देख लेते हैं जो खर्च ना हो। जिन शब्दों पर लिंग वचन काल तथा क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अव्यय कहलाते हैं। अव्यय या अविकारी, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी अव्यय या अविकारी क्या है? जिनमें अव्यय यानी जिनमें खर्च ना हो या जिनमें परिवर्तन ना हो, ना किसी लिंग का, ना वचन का, ना काल का, ना क्रिया का, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं है। वे कहीं भी प्रयोग करें वैसे के वैसे ही रहते हैं, वे शब्द कहलाते हैं अव्यय। और अव्यय होते हैं, अभी तक तो हम 4 प्रकार की पढ़ते थे, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। लेकिन अब एक नया और जुड़ गया निपात, जो कि अव्यय के अंतर्गत ही आता है और एग्जाम में पूछा भी जा रहा है कि इनमें से निपात कौन सा है। तो आज हम पढ़ेंगे 5 प्रकार के, 4 नहीं, एक बढ़ गया है, तो अब हम 5 पढ़ेंगे। तो निपात भी इसी में आता है। तो लिखें अव्यय के 5 भेद या प्रकार। तो अव्यय है 5 प्रकार का। पहला कौन सा है? पहला है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द आते हैं वो सभी अव्यय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका भी परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण की कल वीडियो आपको मिली थी पहले, तो उसमें क्रिया विशेषण में भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है संबंध बोधक, अव्यय। ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, और ये संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 पे आता है समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 4 पे आता है विस्मय बोधक अव्यय। और नंबर 5 पे आता है निपात, यानी निपात भी अव्यय का ही एक भेद है। तो निपात में हम देखेंगे अभी उसमें भी कौन कौन से शब्द आते हैं। निपात भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि अव्यय का अर्थ क्या है? अव्यय, व्यय रहित, जिसका खर्च न हो या जो खर्च न हो। जिन शब्दों पर लिंग वचन काल और क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे कहलाते हैं अव्यय। और इसमें इसके हमने कह दिया कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ 5 प्रकार के हो गए। अव्यय और निपात और जुड़ गया है। तो ये 5 भेद हैं इसके, या 5 प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। तो ये हो गए 5 भेद। अब हम इन भेदों को पढ़ लेते हैं। तो हम पहला भाग अव्यय का देख लेते हैं। वैसे हम वीडियो देख चुके हैं इसकी क्रिया विशेषण की, लेकिन एक बार थोड़ा हल्का सा पहचान देख लेते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्रिया विशेषण, इसके 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण है तो इसके भी ये भी 4 प्रकार का है। पहला है रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीतवाचक यानी इंसान की प्रकृति के बारे में बताया जाता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, हाथी धीरे धीरे चलता है, माताजी धीरे से बोलती हैं, पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। तो यहाँ शब्द देख लें पहचान के
कि धीरे धीरे या धीरे से या जोर से, तेज, अचानक, अवश्य, हमेशा, शायद, शीघ्र, झूठ, गलत। तो ये हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ गए। तो ये हमारे हो गए सभी रीतिवाचक है। रीतिवाचक यानी कार्य के होने का ढंग, विधि या तरीका बताया जाए। अगला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक यानी समय का बोध कराए कि क्रिया किस समय घटित हुई है, कहाँ हुई है। इस तरह से इसमें आ गया कालवाचक में आज, कल, परसों, अभी, रोज, प्रतिदिन, रात भर, दिन भर, महीने भर, साल भर। तो ये सभी शब्द आ जाते हैं हमारे कालवाचक में। और तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो स्थानवाचक में क्रिया किस स्थान पर हो रही है, कहाँ हो रही है, उसका बोध कराने वाले शब्द ये होते हैं। जैसे यहाँ कहा यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, इस ओर, उस ओर। तो ये सभी हमारे आ जाते हैं स्थानवाचक में। और अंतिम में हमारा परिमाणवाचक। तो परिमाण कहते हैं मात्रा वाली, तो क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते वो होते हैं परिमाणवाचक। और इसकी पहचान है कि थोड़ा, जरा सा, अधिक, बहुत, अत्यंत, इतना, उतना, ऐसे शब्द हैं, ये सभी आ जाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। तो ये जो शब्द आपको दिखा दिए, ये सभी शब्द कोई भी इनमें से आ गया, चाहे क्रिया विशेषण का है, संबंध का है, समुच्चय का है, निपात का है, किसी का भी आ जाए, ये सभी अव्यय के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारे क्रिया विशेषण के हो गए। अगला हम देखते हैं संबंध बोधक। अगला है संबंध बोधक अव्यय। तो ये हो गया हमारा। अगला देख लेते हैं हम संबंध बोधक अव्यय। हम दूसरा देख लेते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय संबंध के अंतर्गत काफी के प्रमुख रहेंगे। इसके अलावा देख लें कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम से वाक्य में दूसरे आए संज्ञा सर्वनाम से अपना संबंध बताते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे संज्ञा सर्वनाम अव्यय शब्द जो दूसरे वाक्य में आए, दूसरे से अपना संबंध बता रहे हैं, तो ये हमारे आते हैं संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। और इनके हैं 8 भेद, ये होते हैं 8 प्रकार के। तो ये 8 प्रकार कैसे हैं देख लें कि संबंध बोधक क्या है। पहला है काल बोधक। काल बोधक यानी उसके बाद, उसके पश्चात, काफी के तो रहेगा ही रहेगा, बाद, पश्चात, उपरांत, ये सभी हैं। तो देख लें काल बोधक में के बाद, के पश्चात, के पूर्व, के उपरांत, के आगे, के पीछे या के पहले, उसके पहले वह आया था। तो यहाँ काल का यानी समय का बोध करा है। काफी के का प्रयोग रहेगा सबके साथ। इसी तरह से स्थान बोधक। स्थान बोधक में भी स्थान आ जाएगा, उसके साथ काफी के आएंगे। जैसे हमने कहा पेड़ के नीचे गाय बैठी है, तो के नीचे, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, तो के ऊपर, के अंदर, के बाहर, के इधर, के उधर। तो ये सभी हमारे आ गए इसके सामने पास, ये आ गए स्थान के। दिशा बोधक। दिशा बोधक यानी दिशा बताने के लिए कि घर के सामने मंदिर है, तो के सामने, के अगल, के बगल, तो यहाँ आसपास, इस तरह से आ गए हमारे दिशा बोधक के। साधन बोधक। काफी के का प्रयोग यहाँ भी रहेगा, लेकिन जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, के कारण या के द्वारा, के सहारे। तो ये आ गए हमारे के सहारे। मैंने इसके सहारे वहां तक पहुंच गया, मैं डंडे के सहारे चलकर पहुंचा, तो के सहारे। तो इस तरह से आप हेतु बोधक में, हेतु बोधक यानी यहाँ भी कारण है, हेतु क्या यानी कारण। तो के सिवाय, के अलावा, के अलावा, के सिवाय या के बिना, ये हो गए हमारे हेतु कारण के हो गए। और उसके अलावा संग बोधक के। संग बोधक कैसे हैं, के संग, के साथ। तो यहाँ मैं उसके साथ गया, उसके संग गया, तो संग है, साथ है, सहित है, ये सभी शब्द हमारे संग बोधक में आ जाएंगे। विरोध बोधक। विरोध में यानी विरोध के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत। तो ये शब्द विरोध के हो गए हमारे। और इसके अलावा है समता बोधक। समता यानी समानता के। तो यहाँ देख लें के समान, के जैसा, के तुल्य, के सदृश, ये सभी आ जाएंगे हमारे इसके अंतर्गत। और बाकी काफी के का प्रयोग आपका रहेगा ही, उसके साथ साथ ये शब्द भी आ जाएंगे जो इसका बोध करा रहे हैं। तो ये हमारे सभी हो गए संबंध बोधक अव्यय और इनकी पहचान। आप शब्दों पर बस ध्यान दें कि शब्द कौन कौन से हैं, किस तरह से आ सकते हैं। कैसे भी बन के आ जाए कि मेरे घर के सामने मंदिर है, तो इसमें क्या है अव्यय, इसमें के सामने, और वो है संबंध बोधक अव्यय का। तो यहाँ बस यही चीजें ध्यान रखनी कि काफी के तो आएगा ही आएगा, और संबंध बोधक की संबंध कारक के चिन्ह होते हैं काफी के। तो ये आपको विशेष पहचान है इसकी। अगला हम तीसरा देख लेते हैं समुच्चय बोधक। हम देख लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय देख लें कि जो अव्यय शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं।
जैसे राम और मोहन, चाय या कॉफी। तो यहाँ इस तरह से दो वाक्यों को, शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वे कहलाते समुच्चय बोधक अव्यय। और ये भी होते हैं दो प्रकार के, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है देख लें कि जो अव्यय शब्द एक ही स्थिति के दो वाक्यों को जोड़ते हैं, राम और मोहन, तो ये समानाधिकरण में। तो इस तरह से यहाँ एक ही स्थिति के दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसके भी चार भेद हैं, इसके शब्द देख लें कि कौन कौन से हैं। इसके संयोजक आ गया हमारा और, यानी बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, और, तथा, जो, कि, व, अर्थात, एवं, ये होगा संयोजक के रूप में। अगला है विकल्प सूचक, यानी विकल्प दे रहा है ये अथवा ये, तो विकल्प में या, अथवा, व, चाहे, चाहे ये करो चाहे वो करो। तो इस तरह से यहाँ विकल्प के सूचक आ गए। विरोध दर्शक में किंतु, परंतु, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु ये क्यों हुआ, तो यह विरोध सूचक के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, वरन, बल्कि, अपितु, मगर, ऐसे शब्द हैं विरोध सूचक के हैं। और अगला है परिणाम दर्शक, परिणाम का, यानी इसलिए, ताकि, यानी इसने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया, तो परिणाम सूचक इस तरह से यहाँ, तो इसलिए ये, ताकि, अतः, अन्यथा, नहीं तो, अतएव, ये शब्द हैं इसके। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के ये शब्द हो गए, शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी कैसे भी बन के आ सकता है, तो वहाँ आपको अगर देखने हैं तो ये शब्द कहीं भी आ जाएंगे, वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम दूसरा देखेंगे, समानाधिकरण के बाद व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक का दूसरा भाग व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है कि जो एक से अधिक आश्रित वाक्य, एक तो होता है प्रधान वाक्य, उससे जुड़े हुए दूसरे वाक्य हैं, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, ये कहलाते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे पहला है हेतु बोधक, चूंकि, क्योंकि, इस कारण, इसलिए, ऐसे शब्द आ जाए तो ये हैं इसी के हमारे व्यधिकरण के। और संकेत बोधक यदि, तो, चाहे, भी, यद्यपि, अपि, ज्यों ही, त्यों ही, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। स्वरूप बोधक, बोधक में अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक कि, तो ये शब्द आ जाएंगे। इसी के उद्देश्य बोधक में ताकि, जिससे, कि, आदि। तो ये हमारे सभी आ गए व्याधिकरण में। जैसे हमने कहा कि क्योंकि वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, तो इस तरह से यहाँ राम आज नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, तो दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य उसी से जोड़ने के लिए हम इनका कार्य करते हैं, वे कहलाते हैं यहाँ समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये दोनों ही हो गए हमारे। तो समानाधिकरण समान शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं और व्याधिकरण आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये हो गए हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। अगला हम देखते हैं विस्मय बोधक अव्यय। तो अगला देख लेते हैं विस्मय बोधक अव्यय। तो अगला है चौथा विस्मय बोधक अव्यय। तो अगला हम चौथा देख लेते हैं विस्मय बोधक अव्यय, जिसमें आश्चर्य, विस्मय के प्रयोग किए जाते हैं शब्द। तो जिन शब्दों से विस्मय, शोक, हर्ष, खुशी या किसी को संबोधित किया जा रहा है, वे कहलाते हैं विस्मय बोधक अव्यय। अब ये भी 8 प्रकार के हैं, इनके भी 8 भेद हैं। तो पहला है हर्ष, यानी खुशी के लिए हम किनका, आहा, वाह, आनंद आ गया, वाह, शाबाश। तो यहाँ वह खुशी के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग हम खुशी के लिए करते हैं। और ये विस्मय बोधक अव्यय का ध्यान रखना है कि ये वाक्य के सबसे पहले वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य की शुरुआत इन्हीं से होती है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया, तो इस तरह से। शोक के लिए हा, हाय, अरे, ओहो, आ, उफ, तो इस तरह से शोक के हो गए, ओह बेचारा मर गया, उफ बहुत गर्मी है। तो यहाँ शोक के लिए हो गए। विस्मय बोधक आश्चर्य के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, जैसे क्या, क्यों, अरे, हैं, तो इस तरह से ऐसा प्रयोग किया जाता है कि आश्चर्य प्रकट करने के लिए, कोई आश्चर्य की घटना घट जाए। तो ये हो गया हमारा। और विस्मय का होगा तिरस्कार बोधक, तिरस्कार यानी दूर हटाने के लिए उसका तिरस्कार कर रहे हैं, छी, दूर हट, परे हट, तो यहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तिरस्कार बोधक है। चेतावनी बोधक की चेतावनी दी जा रही है, तो सावधान, खबरदार, होशियार, यानी सावधान, भूकंप आने वाला है, कि सावधान ये होने वाला है। तो इस तरह से जो चेतावनी दी जाती है वहाँ सावधान किया जाता है, खबरदार, होशियार, ये है। स्वीकृति बोधक यानी स्वीकृति, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, हाँ हाँ कर दिया, किसी ने कार्य की कहा, हाँ हाँ ठीक है। तो ये होगा हमारे स्वीकृति बोधक के। आशीर्वाद बोधक यानी जहाँ आशीर्वाद दिया जाए, विजयी भव या आयुष्मान भव या खुश रहो, तो इस तरह से जो भी आशीर्वाद दिए जाते हैं वो भी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। संबोधन बोधक में किसी को बुलाने का, अरे, हे,
अजी सुनो। तो इस तरह से ये हमारे प्रयोग होंगे इसमें। तो ये हमारे 8 प्रकार के हो गए और ये 4 प्रकार के, एक और बचा अभी निपात। तो अभी निपात और देख लेते हैं कि निपात में कौन कौन से शब्द आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे विस्मयबोधक के आपको बताइए कि वैसे तो सभी विस्मयबोधक के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन अलग अलग पूछ लिए तो कौन सा हर्ष का है, कौन सा खुशी का है, कौन सा आशीर्वाद का है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और वैसे थोड़ा सा देख लोगे तो इतने कठिन नहीं है, आराम से समझ में आ जाएंगे। तो ये इसकी पहचान के शब्द हैं सभी, ये देख लें। अगला हम देखते हैं निपात। तो अपना लास्ट अंतिम देख लेते हैं हम निपात। निपात है 5वां भाग, जो कि अव्यय का ही है। पहले ये 4 आते थे, लेकिन अब एग्जाम में निपात भी पूछा जाने लगा है, तो ये हो गए 5 भाग हमारे। अब निपात क्या है देखें। वे अव्यय शब्द जो किसी भी शब्द के बाद उसके बाद लगकर उस पर विशेष बल देते हैं, विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते। जैसे तुम्हें मात्र 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट के लिए चलो, कहते हैं मात्र 1 मिनट के लिए चलो, तो मात्र शब्द निपात हो गया। तो यहाँ जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, तो ही शब्द है। तो इस तरह से यहाँ जोर देने के लिए यहाँ 1 मिनट रुकना है। तो ये इसके 9 भेद है, ये भी 9 प्रकार का है। कौन से? पहला है तुलनात्मक, तुलना कर रहे हैं। तो तुम सा या तुम्हारे जैसा, सा आ गया तुलना के लिए। प्रश्नवाचक निपात, प्रश्न में क्या आ गया। और अगला है सम्मानवाचक निपात, जी जी हाँ, तो जी के लिए सम्मानवाचक का हो गया। विस्मयवाचक में क्या। अब यहाँ ध्यान रखना है कि तो क्या शब्द का प्रयोग पहले भी हो चुका है, लेकिन वो पूछ क्या रहे हैं, निपात पूछ रहे हैं, तो निपात के अंतर्गत ये भी आ सकता है। तो क्या। और स्वीकारवाचक में जी हाँ या हाँ जी हाँ जी, ये शब्द हो गए। निषेधवाचक में मत, तुम उधर मत जाओ, ये काम मत करो, तो मत ये शब्द हो गया हमारा। अवधारणा, इसका लगभग ठीक, अवधारणा लगभग करीब करीब ठीक है, लगभग सही बना है। तो अवधारणा लगाई जाती है, उसके लिए लगभग या ठीक है, करीब करीब, ये शब्द हो गए हमारे। नकारात्मक में नहीं आ जाएगा, तो यहाँ उसने मेरी ओर देखा तक नहीं, तो नहीं नकारात्मक में हो गया। अब ये है बलवाचक निपात, जो थोड़ा बल लगाकर इनका प्रयोग होता है। तो है या फिर तक है, भी है, पर है, मात्र है, केवल है, आदि है, ये प्रमुख है। तो प्रमुख इसके यही है, प्रमुख आते वो ये हैं, लेकिन इनमें से भी कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी निपात के अंतर्गत ही आते हैं। निपात का प्रयोग होता है किसी भी शब्द के बाद लगकर उस पर विशेष बल देने के लिए। तो ये हो गए हमारे पूरे अव्यय शब्द। अव्यय शब्द हमें 5 प्रकार के ध्यान रखना है, और वे शब्द जिनका कोई परिवर्तन ना हो, अव्यय हो, चाहे वो हमारे संबंध बोधक हैं, चाहे समुच्चय बोधक हैं, निपात है या क्रिया विशेषण, कोई भी आ जाए, विस्मय बोधक है, तो इन कोई भी आ जाए इन शब्द में से, वे सभी अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अगर हम अव्यय पे चल रहे हैं तो अव्यय में आएंगे। अव्यय पूछा जाए तो इनमें से कोई भी आ जाए, कहीं से भी, सब अव्यय के अंतर्गत है जितने शब्द लिखाए हैं। लेकिन अलग अलग पूछे तो ध्यान रखना है विस्मय बोधक का कौन सा है, इसका कौन सा है, तो ध्यान रखना है। बाकी सभी हमारे अव्यय के अंतर्गत आएंगे। बस इनके अलावा भी आप ध्यान रखना है कि कुछ संज्ञा सर्वनाम में से ऐसे शब्द निकल के आते हैं जिनका प्रयोग अव्यय के रूप में होता है, यानी वे भी जब चेंज नहीं होते, जिनका रूप नहीं बिगड़ता है या परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वे भी अव्यय के ही कहलाते हैं। तो ये हमारे सभी शब्द हो गए अव्यय या अविकारी। तो आगे हम देखेंगे अव्यय और अविकारी हो गए हमारे। अब अगला वीडियो मिलेगा आपको काल का। तो ये हमारे पूरे हो गए। धन्यवाद।